आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स का ग्रोथ रेट था वो घटा है, हाँ। लेकिन ओवरऑल 43% तो उसके बावजूद बढ़ ना सकता ना है। ना नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ एकदम आप सकता। चैलेंज कर रहे हैं डेटा। बिल्कुल मैं देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सेंसस का डेटा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप परसेंटेज पॉइंट बोल रहे हैं, परसेंट क्यों नहीं बोलते भाई? परसेंट बोलिए ना। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है बोल रहा हूं मैं आपको। वो बता ही नहीं रहे उस बात को। अब जब तनकीद हो रही है तो बोल रहे नहीं, डेटा को ऐसा इस्तेमाल मत करिए। और ये बोलना कि मुसलमान सेफ हैं, भाई आप पॉपुलेशन के पर बोल रहे हो। TFR रेट कितना गिरा है बताइए? सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट गिरा है। भारत सरकार का डेटा है 2019 और 21 का, ये तो सेंसस का डेटा बोल रहे हैं। बिल्कुल बकवास है। कभी भी इस देश में मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदू धर्म से बढ़ के नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप देश की संसद में भी जब बोलते हैं, जोर शोर से मुद्दों को उठाते हैं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की एक है, ओवैसी साहब की एक है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम मतलब दिस कंट्री के नॉट गो अहेड विथ मेजोरिटेरियनिज्म। वो कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या आपका और उनका सबसेट मिलता है कहीं पर? क्योंकि आप भी यही कहते हैं कि ये बहुसंख्यकवाद, और ये तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं कि हम बहुसंख्यकों की भी बात करेंगे, हम अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी जो कहती है सबसेट ना, पे पहले बताइएगा, कांग्रेस और ओवैसी साहब का। नहीं, देखिए, मैं देश के संविधान को मानता हूं और मानता रहूंगा। ये देश का संविधान ये कहता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं होगा। ये देश जिस खुदा को नहीं मानता उनको ही मानता है। ये देश को बनाने वालों ने इंडियन नेशनलिज्म की बात की, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म की बात उन्होंने नहीं की। ये बात 1925 से RSS कर रही है, वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नंबर 1। अब आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम सब तुष्टीकरण राजनीति नहीं करेंगे। भाई आप फिर मुसलमान टिकट नहीं देते, आपके पास एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, फिर आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं। हम घुसपैठी हैं? अब बताइए कहां से घुसपैठी हो गए हम? कहां से घुसपैठी हो गए? कहां से? अच्छा, बच्चे पैदा करे आर्गुमेंट हम बता दिए। मुस्लिम हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे गरीब से गरीब मुसलमान होगा, वो इस बात को हरगिज पसंद नहीं कर रहा है किसी के महिला के गले से एक जेवर या उसके लिए जो अहम चीजें छीन कर रखे। आप कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को डिफेंड कर रहे हैं सर? नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। राहुल गांधी से कुछ बात हुई है? अरे कहाँ? यहाँ पे फ्रेंडली मैच हमने सुना है, कांग्रेस ने भी ऐसे ही किसी को खड़ा कर दिया है। BRS से तो फ्रेंडली मैच चलता ही है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि लीज पर दे दिए। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि हम बी टीम है। क्या है ये? भाई हमारी पॉलिटिक्स टीम है या नहीं है ये बताइए। अरे हम कि आप मुद्दे उठाते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है। हम इस जनता की टीम का हिस्सा हैं, हम किसी के पार्टी की टीम नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव में हमने एक कॉल किया था एक पार्टी को, हम नहीं कर रहे अभी। हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में मंजलिस को जिताइए और पूरे तेलंगाना के 16 पार्लियामेंट सीट में बीजेपी को हराइए। माधवी लता आपको टफ फाइट दे रही है क्या? बहुत वो सशक्त हैं और बहुत अच्छा बोलती भी हैं, और माना जा रहा है सब जो चाहने वाले वो ये कह रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब एक ओरेटर यहाँ से थे तो माधवी लता भी सामने से चैलेंज कर रहे हैं। आप माशाल्लाह से कई इलेक्शन कवर करें, अगर उनको हैदराबाद से टिकट नहीं देते तो इतना पब्लिसिटी मिलती क्या बताइए आप? अगर उनको सिकंदराबाद से या कहीं और से दे तो कोई पूछता उनको? तो ये भी माशाल्लाह दूल्हे भाई का ही कमाल है कि हमारे साथ खिलाफ आए तो पब्लिसिटी मिल गई। वही है ना। आप बताइए। अच्छा, दूसरी बात, हम इनको 4 साढ़े 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं इनको। हम ऐसा नहीं है। एक RSS के राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कुछ बनाया गया है, उसके जो जिम्मेदार हैं उनका एक फैंस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनके सब ड्रामाबाजी को हम देख रहे हैं, 4 साढ़े 4 महीने से हम देख रहे हैं, इनको वॉच कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप मस्जिद के ऊपर तीर मारेंगे क्यों भाई? ये लैंडलॉक्ड एरिया है तेलंगाना का। अगर एक दिन ये इलाका बंद रहा ना मैडम, एक दिन ये बल्कि 4-5 घंटे इलाका बंद रहा, ये लोग कर्जों में डूब जाएंगे। ये पूरे जितने आपको दिख रहा है ना, ये जस्ट हॉकर्स कर्जों में डूब जाएंगे। ये मनी लेंडर्स की हो जाएगी। आप क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा कर रहे हैं, आपका मकसद एक ही है। नवनीत राणा तो आप चैलेंज कर रहे हैं कि भारत माता की जय बोले, अगर आपको भारत के लिए वो प्यार है, मोहब्बत। सुनिए, मैं वो मोहतरमा से कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी से पूछ लें। मैं आ जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ नरेंद्र मोदी के ऑफिस के सामने या उनके घर के सामने। करिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको?
हम तो जो बोल रहे थे वो बात सच साबित हो रही कि 1930 के जर्मनी में जो यहूदियों का हाल हुआ था वो हाल इस मुल्क में करने जा रहे हैं आप करिए ना। मैं तो बोल रहा हूं, बताइए कहां पे हूं मैं। अगर आपके दिल को, कलेजे को, दिमाग को सुकून मिलता है 15 सेकंड में कुछ करने के लिए तो हाजिर है हम। पर माधवी लता कह रही हैं कि 15 सेकंड, वो कह रही है वोट से हराएंगे इस बार नहीं, वो जनता तो को कह रहे हैं वोट ना कि हम कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट जाएगा। आप बोलिए ये जबान क्या है? ये जितने लोग यहाँ पर हैं, हमको पाकिस्तान से लेना देना भी नहीं है। जितना पाकिस्तान बीजेपी के ये लोगों ख्वाब में आता, हमारे तो सोच में भी नहीं आता। प्रधानमंत्री ही थे ना जो अफगानिस्तान से जा रहे थे तो नीचे देखा कि घर में एक लाइट है, बोले मालूम हुआ कि नवाज शरीफ घर में शादी हो रही, उतर गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चले गए। उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट में नवाज शरीफ ने आतंकवादियों को भिजा दिया। पाकिस्तान हमारे को क्या करना है? कब तक 75 साल से ज्यादा हो गए, हमको पाकिस्तान के प्रिज्म से क्यों देखेंगे आप? कोई बोल रहा है कि 15 सेकंड हमको दे दो, आप डिसाइड कर लो क्या है। हम अब भाई आप इलेक्शन है, गाली आप क्रिटिसाइज करिए कि 2070 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। बिल्कुल बकवास है। कभी भी इस देश में मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदू धर्म से बढ़ के नहीं होगा। हम नहीं जीत रहे, हमारी पार्टी जीत रही है। जनता अल्लाह के फजलो करम से जिता रही है।